सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू, डिस्कस अबाउट कंजक्शन. In the last video we had talked about introduction, that name is conjunction. I hope that you will have to understand very well. Attention please. चलिए, अब हमारे सामने जो कायदा आपके रूप में जुड़ गया है, जिस तरह से कंजक्शन पे हमने पहले पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था कि कंजक्शन किस तरह से यूज किए जाते हैं, उसको कंजक्शन के ग्रामर में क्या खेल है, उसको कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है यूज का, उसने आपको हम लोग बेहतरीन चीज़ से उसका इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था. अब उसी खेल को, कंसेप्ट को समझते फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज़ को, दायरे को समझते जाएंगे. बस आप ध्यान से मेरे इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन से समझने का आप प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. तो अब यहाँ पे जो हमारे सामने नया चीज जुड़ रहा है कि एज फास्ट एज, ये तो हमारे सामने कॉमन बात हो रही है. देख पा रहे कि एज फास्ट एज और एज फास्ट एज, ये तो हमारी कॉमन बात हो रही है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद जो जुड़ रहा है और इसके बाद जुड़ रहा है इफ. अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हो जाता है. तो गौर करना है कि अगर एज फास्ट एज के बाद अगर जिक्र किया जाए और का, और एज फास्ट एज के बाद जिक्र किया जाए इफ का, तो हम किसको प्रायोरिटी देने का काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारा आया हुआ क्वेश्चन है. तो गौर करना, आज के बाद हमको सीखना है कि किसी भी एरर में अगर एज फास्ट एज अगर हमको दिख जाए तो इसके कंडीशन में अगर और का जिक्र किया गया तो उस कंडीशन में हम और को हटाएंगे. जब इस कंडीशन में और को हटाएंगे तो करना क्या है, बस करना है कि इसी और को, कमी को पूरा करने के लिए हम इसी के सामने क्या लाएंगे, इफ का यूज करेंगे. क्या लाएंगे, इफ का लाएंगे. ये हमारे एग्जाम में आ चुका है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस बात को आप देख सकते हैं. तब ये दायरा कैसे काम करता है, इसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए जरूरत है, तो गौर करना है. आइए इसके लिए एग्जांपल हम लिए हैं, बहुत बेहतरीन चीज लिख रहे हैं. कहता है कि राहुल इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन रोहन. तो यहाँ पे कंपैरिजन का सेंस आ रहा है. देख रहे हो कि राहुल की कंपैरिजन किससे की जा रही है, रोहन की. तो कंपैरिजन तो मीनिंग के चर्चा हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस काम पे हम कर रहे हैं कंजक्शन का, उस पे हमको खेल को समझना है. तो देखिए एज फास्ट हमारे सामने जुट रहा है. देख रहे हैं हम आपको, एज फास्ट एज हमारे सामने जुट गया है, यानी कुछ कुछ दायरा हमारे सामने मिल रहा है. तो ठीक है, इसके बाद हम देखने की चर्चा करेंगे कि आगे हमारा जिक्र किया गया और का. अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे सामने मिलता हुआ नजर आ रहा है. तो हमने अभी क्या सीखा था कि एज फास्ट एज के बाद अगर किसी कंजक्शन के रूप में हम यूज करना चाहें तो उसके सामने क्या लाएंगे. यहाँ पे तो और हमारा दे दिया, इस कंडीशन हमारी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा कि इन दोनों के बाद हम क्या लाने के काम करें, इफ लाएंगे. क्या लाएंगे, इफ लाएंगे. ये कहना अब आप हमारे सामने बिल्कुल सही हुआ. अगर अब हम पढ़ने का प्रयास करें तो बोलता है राहुल इज एज फास्ट एज इफ परहैप्स फास्टर देन रोहन. तो आपको हमेशा ये ध्यान, इसकी ये फिक्स है, इस किसी भी कंडीशन में आप इसको चेंज नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये मीनिंग यही आपका पूरा कंप्लीटली फुल मीनिंग सही देता है. क्योंकि आप सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में आप चेंज कर दें तो अभी आपको बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा. ये हमेशा अपने आप में 100% फिक्स है. ये अपने आप नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, इसको किसी भी कंडीशन में आप चेंज नहीं कीजिएगा. क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को समझ में आएगा. तो बढ़ते हैं आगे. देखना है पिछली चीज़ को जिस तरह से भी हमने समझने का काम किया था, एक नया दायरा आपके लिए जुड़ जा रहा है, बहुत बेहतरीन चीज़ जिसका हम नाम दे रहे हैं. तो गौर करना यहाँ पे क्या कहता है. तो अब बात करते हैं जिस तरह से चलिए, अब आपके सामने जो एग्जांपल हमारे सामने जो जुड़ा है, ये बहुत बेहतरीन कायदा है. बोलता है कि नो सुनर डिड के बाद, जी गौर करना है कि नो सुनर डिड अगर कंजक्शन के रूप में आता है तो इसी दूसरे कंजक्शन, जो पेयर कंजक्शन हम आएगा, इसी दूसरे को जो पेयर कंजक्शन के रूप में आएगा हमारे सामने, तो क्या यूज होगा, देन का. हमने क्या सीखा कि अगर नो सुनर के बाद, समझना इस बात को है कि नो सुनर के बाद अगर किसी का जिक्र करना चाहे तो देन का, और नो सुनर के बाद भी हमारे सामने है देन का. तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ब हमारे सामने जुट रहा है, डिड और हैड. तो ये खेल हमारे सामने वर्ब की हो रही है. तो देखिए, अगर नो सुनर के बाद अगर हम डिड वर्ब लाने की कोशिश करें, आप डिड के सामने लाना चाहें डज, ठीक है, या डू आप ला सकते हैं. तो इस कंडीशन में आप
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने का काम करेंगे। जी हाँ, हमने क्या सीखा कि अगर नो सूनर डिड के बाद अगर हम डी डज डू अगर लाने काम करें तो वर्ब का फॉलो हमारा V1 के रूप में होगा और आगे इसी के कंजक्शन के रूप में, पेयर कंजक्शन के रूप में क्या यूज होगा, देन का रूप होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं नो सूनर। तो नो सूनर के बाद जो हमारे यहाँ वर्ब जुट रहा है हैड, इसी हैड के कारण यहाँ जो हमारा वर्ब का जिक्र होगा वो कैसा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इस बात को भी हमें से ध्यान रखना है, क्योंकि हमने तो पहला दायरा काम किया कंजक्शन पे कि नो सूनर अगर कंजक्शन के रूप में पहला पेयर के रूप में, तो इसी एक और पेयर बनाने के लिए, क्योंकि दो चीज मिलकर एक पेयर बनती है, तो इसी कंजक्शन को बनाने के लिए इसके रूप में हम क्या लाए, देन का। तो हमारे सामने कंजक्शन का खेल हुआ। लेकिन अगर वर्ब की बात हमेशा ध्यान रखा कि नो सूनर के बाद अगर हेड जुड़ता है तो आने वाला हमारा जो भी वर्ब होगा वो किस फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और नो सूनर के बाद अगर डिड फॉर्म जुड़ता है या डू सकता है या डू, इस कंडीशन में वर्ब का कैसा रूप होगा, पहला रूप होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि कैसे ये काम करता है इस पर सीख लिया जाए। तो कहता है रोबर्ट्स फ्लेड। जी हाँ, गौर करना इस बात को है, क्योंकि हमने जो दायरा भी सिखाने का काम किया उसी एग्जाम्पल उसके लिए लिए हैं। तो बोलता है कि नो सूनर हैड पुलिस रीच्ड व्हेन द रोबर्स फ्लेड। अब गौर करना इस बात को है, तो हमने क्या सीखा था कि पहला हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे जो जुट रहा है नो सूनर। गौर करना इस बात को है, नो सूनर के बाद हमारे सामने क्या जुटा, हैड। तो हैड के बाद हमने चर्चा की कि वर्ब अगर हमारा जो भी जुटेगा वो कैसा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म है। तो रीच तो हमारा वर्ब जुटा, तो कैसा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। अब बात करते हैं कंजक्शन की। इसी पेयर कंजक्शन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे सामने क्या लाना चाहिए, देन का। लेकिन हमारे सामने कंजक्शन ग्रुप में क्या, व्हेन। क्या किया, व्हेन। तो ये बात तो बिल्कुल गड़बड़ हुआ, क्योंकि नो सूनर के बाद हम जब भी लाने काम करेंगे तो देन का। तो व्हेन को हटा के क्या कर लेंगे, देन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, देन कर लेंगे। यानी दोनों बात हमारे सामने काम कर चुका, क्योंकि साथ ही साथ वर्ब दिखना। तो हैड के बाद तो हमारा थर्ड फॉर्म में वर्ब जुट ही रहा है। अब कर सकता है कि नो सूनर के बाद हमें क्या लाना चाहिए, पेयर कंजक्शन के रूप में देन का यूज होना चाहिए। तो ये बात हमारे सामने सही हुआ। यानी आपको कर सकता है कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, आपको व्हेन दे सकता है, देन सकता है, सो दे सकता है, इफ दे सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी बात आपके साथ में शेयर करो ये बात बिल्कुल अपने आप में 100% सही है। इसको किसी भी कंडीशन आप चेंज नहीं कर सकते। जहां जब हमारे सामने कंजक्शन की बात होगी तो यही हमारा पेयर काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको एग्जांपल समझ में आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या कर सकता है आपको छड़कानी, उस पर देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हम बोलना चाहें फ्लेड, अब देखना यहाँ पे कि हमारे सामने क्या जुट रहा है, नो सूनर। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर के बाद हमने क्या सीखा कि पेयर कंजक्शन के रूप में क्या लाना है, देन लाना है। तो जब नो सूनर के बाद आगे हम बढ़ने की कोशिश किए तो हमारे सामने देन जुट गया। तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल कहानी क्लियर हो गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गौर करना है कि कुछ कुछ बातें आपको लग रहा है कि ये तो हमारे सामने बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आपको कर क्या सकता है, क्योंकि इन सभी के साथ साथ हमारा वर्ब का भी रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे सामने जो वर्ब जुट रहा है ना, ये कैसा जुट रहा है, देख पा रहे हैं कि रीच में क्या लग रहा है, ईडी। तो ईडी कह देने से कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो क्या आपको मालूम है कि डिड के बाद हमारा कैसा फॉर्म यूज होता है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट आपको मालूम है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म लाया जाता है। यानी रीच न कर क्या कर देंगे, यहाँ पे रीच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रीच कर लेंगे, यानी फर्स्ट, इसको वर्ब का पहला रूप ले लेंगे। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि अगर मान लेते कि कंजक्शन की बातें हमारे सामने पेयर के रूप में अगर मिल गया तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल कंप्लीटली सही होगा। जी नहीं, आपको हमेशा वर्ब पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एरर तो एरर होती है, उसको करेक्शन करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। क्योंकि जो कंसेप्ट में शेयर किया बस आपको छेड़खानी इसी में करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो जो दायरा आपके सामने मैंने शेयर किया बस इसको आप हमेशा प्रैक्टिस करें, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना है। आइए, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली चीज़ पे अभी हम लोग बहुत बेहतरीन चीज़ से एग्जाम्पल के तौर पे उसका कंसेप्ट को खेल समझे। अब उम्मीद हो चुका है कि आप एक नया दायरा सबको मिलाने का, तो गौर करना है कि आपके सामने एक नया दायरा क्या मिलता है, उस पर ध्यान देना है। तो बोलता है देखना इस बात को है कि अगर हमारा पहला कंजंक्शन के रूप में अगर आता है हार्डली हैड, तो आपको मालूम है कि अब तो आपको हैड समझ रहे हैं कि अगर यहाँ वर्ब का अगर किसी का खेल होगा तो कैसा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ भी अगर हमारा हैड के बाद अगर वर्ब की चर्चा करना होगा तो थर्ड फॉर्म हो चुका। ये तो थोड़ा टेंस का थोड़ा कंसेप्ट आ रहा है। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ आपको मिलते जुलते आएगा। तो बचपन से हम लोग टेंस सीखें तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर हम लोग काम करें तो बेसिक लेवल तो हमारा पहले से भी हम लोग को पता है, बस आगे कुछ नया सीखने का काम करें। तो देखिए पहला हमारा कंजक्शन के रूप में जुड़ चुका है हार्डली हैड। अब हार्डली हैड को अगर दूसरे कंजक्शन के रूप में एक पेयर कंजक्शन हम लाने की कोशिश करें इसी बातचीत को, तो हम क्या लाएंगे यहाँ पे,
व्हेन का लाएंगे। यानी हमने क्या सीखा कि अगर हार्डली हैड की चर्चा अगर किसी सेंटेंस में हम करना चाहें तो आगे जो भी पेयर कंजक्शन लाएंगे दूसरे क्लोज को जोड़ने के लिए, पहला क्लोज अगर हार्डली हैड से दिखा रहे और दूसरा क्लोज अगर हम किसी पेयर कंजक्शन ग्रुप बनाना चाहिए तो हमारा पेयर कंजक्शन कौन होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्कैर्सली हैड की, तो स्कैर्सली हैड भी इसको दिखाने के लिए हम क्या लाएंगे, व्हेन लाएंगे। क्या लाएंगे, व्हेन लाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि जिस तरह से हार्डली हेड पे काम किया तो बात करते हैं इसी का व्हेन की, और इसी के बात करते हैं स्कैर्सली हेड पे तो बात करते हैं व्हेन की। ये बात भी अपने आप में बिल्कुल 100% फिक्स है। जब बात हमारी कंजक्शन की होगी तो इन्हीं के साथ आप किसी भी चीज़ को, चाहे आप क्लोज को जोड़ कर दिखा, किसी फ्रेज को दिखा या किसी सेंटेंस को दिखा, जब कंजक्शन होगी तो ये बात अपने बिल्कुल 100% करेक्ट है। आप किसी भी कंडीशन में इसको आप चेंज नहीं कर दीजिएगा, वरना आपका ये बात नुकसान हो सकता है। अब ये कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए तो देखना है। पहला एग्जाम्पल, मैं पिछला एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि आपको मेन कंसेप्ट हमको समझाना है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम लिखना चाहें हार्डली हैड पुलिस चलिए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम जो लिए हैं उस पर गौर करना है। तो बोलता है कि हार्डली हैड पुलिस रीच्ड देन रॉबर्स फ्लैट। तो पहला हमारे जब हमने कंजक्शन के रूप में जुट रहा है हार्डली हैड। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हैड के साथ हम अगर किसी वर्ब को फॉलो करना चाहें तो कैसा होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो रीच तो अपने आप में बिल्कुल थर्ड फॉर्म है, तो अभी भी कोई कहानी में दिक्कत नहीं आई है, परेशानी। जब आगे बढ़ने का परेशान करते हैं, चूंकि पहला कंजक्शन हमारा आ चुका है, तो इसी की बातचीत को बोलने के लिए दूसरा जो पेयर के रूप में कंजक्शन हम लाते हैं, तो हमारे सामने तो कंजक्शन आया लेकिन किसके रूप में आया, देख रहे हैं यहाँ पे देन का यूज हुआ। तो क्या इस बात की इजाजत है कि अगर हार्डली हैड के साथ अगर किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को दिखा जाए तो हार्डली से के कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं आपके सामने सारा कहानी लिखा हुआ व्हेन का, तो देन यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत हुआ। मैं आपको एक एक सिंपल भाषा में सिखाने का काम कर रहा हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं हो चाहिए। तो आपको करना क्या, अब आप समझ में रहे हो कि देन की जगह आप क्या कर लेंगे, व्हेन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, चूंकि हमारे सामने जिक्र कर दिया गया हार्डली हैड का, तो हार्डली हैड के अगर दूसरे कंजक्शन के रूप में आना, एक पेयर जोड़ा हम बनाने की कोशिश करें कंजक्शन के रूप में, तो क्या आएगा, हमारा व्हेन आएगा। तो अब ये कहानी हमारे सामने बिल्कुल काम कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको कर क्या सकता है, अगर मान लेते हैं कि पहला मेन काम तो हमारा मिल चुका है कि हार्डली हैड का कंजक्शन दूसरा पेयर के रूप में व्हेन मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें क्या छेड़खानी कर सकता है, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं स्कैर्सली हैड। स्कैर्सली हैड पुलिस रीच व्हेन रॉबर्स फ्लैट। देखिए अब आप हमारे सामने जो दूसरा एग्जांपल जुटा है, गौर करना इस बात को, तो बोलता है कि स्कैर्सली हैड। तो स्कैर्सली हैड तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो पुलिस वर्ड तो अपने आप में नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जिक्र करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सामने कंजक्शन का और वर्ब का, क्योंकि चर्चा मैं इसी का किया हूँ आपके साथ। तो आगे हम जैसे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो रीच हमारे सामने जुट रहा है, वर्ब देख रहे होंगे आपको। तो रीच हमारा जुट रहा है तो किस फॉर्म में जुट रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म में जुट रहा है, तो बात तो बिल्कुल गड़बड़ हुआ। क्योंकि स्कैर्सली हैड का अगर हम किसी वर्ब को फॉलो करना चाहिए तो वर्ब तो आएगा, लेकिन किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। किसके कारण, चूंकि हेड की चर्चा हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर दिया है, रीच कहना, ये तो गलत हो जाएगा। यानी आपको इस कंडीशन में क्या कर लेना है, इसी को थर्ड फॉर्म लाइन, इसी को ईडी जोड़ लेंगे, यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म बना लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ चुकी बात। हमारे सामने स्कैर्सली हैड की तो वर्ब भी हमारा थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो आपको वर्ब होने के साथ जब आगे बढ़ने की कोशिश किए तो आगे सामने इसी का पेयर कंजक्शन रूप में जो दूसरा कंजक्शन हमारा आया वे हैन आया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल अपने 100% सही है। बस आपको मैंने क्या सिखाने का काम किया कि किसी भी एरर में क्या कर सकता है कि आपको मान लेते हैं कि स्कैर्सली हैड की चर्चा मैंने आपको किसके साथ दिखाना, व्हेन का। तो आपको मान लेते हैं कि किसी एरर में स्कैर्सली हैड के बाद आपको व्हेन दिख जाएगा, तो आपको लग जाएगा 2 सेकंड के बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ तो ट्विस्ट किया होगा वो, क्योंकि एरर तो एरर होती है, तो आपको क्या कर सकता है, भर में छिड़का नहीं कर सकता। तो आपको देखना क्या है कि कंजक्शन के पेयर देखने के साथ साथ आपको भर पे वहां ध्यान देना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट खेल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों दायरा समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखना। तो जिस तरह से अभी हम लोग पिछली चीज़ पर एक एक दायरे पर हम लोग काम किए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वक्त हो चुका आपको एक नए दायरे से मिलाने का, तो गौर करना क्या कहता है ये चीज़।
अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको पिछला क्लास में जिक्र किया था नोट ओनली का, और चर्चा किया था मैंने बट ऑल्सो का। तो इसको लेकर मैंने प्लेसमेंट को आपको जिक्र किया था, क्योंकि आपको कंजक्शन में आपको प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज उस प्लेसमेंट पर भी आपने काम किया होगा, उम्मीद है। क्योंकि आगे देखिए एक एक चीज़ को बढ़ने से पहले एक एक दायरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेल हमारा सारा इसी में होने वाला। क्योंकि आपको लग रहा होगा किसी सेंटेंस में नोट ओनली के बाद पेयर कंजक्शन हमारा बट ऑल्सो तो मिल ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बट ऑल्सो की प्लेसमेंट भी चेक करना कि बट ऑल्सो आया तो किसके अनुसार आया, क्योंकि इसी के अनुसार हम नोट ओनली को भी रखने का। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ को समझ में आएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखकर ये रिमाइंड करें कि जितने भी दायरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, बस आप उसको घर में प्रैक्टिस करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैं जो दायरा सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल 100% आपका एग्जाम में काम आएगा, ये बात की गारंटी है। बस आप उस ध्यान को एक एक चीज़ को ध्यान देखें तो बढ़ते एक चीज़ के नया दायरे से मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ चर्चा की, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा कि आपको कंजक्शन में आपको प्लेसमेंट भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको प्लेसमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं तो देखना है। अब देखिए अब हमारे सामने जो बात हो रही है लुक की, देखना इस बात को है कि बात हो रही है लुक की। तो लुक के बाद अगर हम किसी सेंटेंस में अगर पहला हमारा कंजक्शन के रूप में लुक आ रही तो इसी के दूसरा पेयर कंजक्शन हम लाने का कोशिश करें, तो आप देख पाते हैं जनरली कि आप हमेशा इस कंडीशन में लाइक रखते हैं, और जनरली हमारा क्या कर देता है एग्जाम में कि एज दे देता है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको कंडीशन है कि लुक के साथ अगर हम किसी दूसरे कंजक्शन के रूप में पेयर के रूप में दिखाना चाहे तो क्या लाएंगे, लाइक लाएंगे। और एग्जाम आपको क्या कर सकता है, एज दे सकता है, या एज की जगह कुछ भी दे सकता है। मोस्टली ज़्यादा एज का यूज़ दे देता है लुक के बाद। तो आपको ध्यान देना है कि लुक के बाद अगर हमेशा हमारा कंजक्शन के रूप में अगर यूज़ होगा तो वो लाइक ही यूज़ होगा, उसके अनुसार कुछ भी यूज़ नहीं होगा। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप मान लेते हैं बोलना चाहें यू डू नॉट लाइक एज योर ब्रदर। देखिए अब यहाँ पे बात जो हमारी हो रही है, गौर करते हैं, बोलता है कि यू डू नॉट लाइक एज योर ब्रदर। तो लाइक हमारे सामने जुट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, अगेन सॉरी। हमारे सामने बात हो रही है लुक की, ठीक है। तो अब बात करते हैं यू डू नॉट लुक। तो लुक के बाद हमारे सामने क्या जुट रहा है, एज। क्या जुट रहा है, एज। तो अब आपको समझना यहाँ पे खेल हो जाता है कि लुक की चर्चा हम आगे जब दिखाने करें तो किसके साथ दिखाएंगे, लाइक की। तो हमारे सामने तो एज दे दीजिए, ये तो बात बिल्कुल गड़बड़ हुआ। तो आप इस अरेंजमेंट को ठीक कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे, लाइक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। यानी लुक के साथ हमेशा लाइक का चर्चा हुआ था। अब ये कहानी बिल्कुल अपने आप में 100% सही हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हमेशा लुक के साथ हम जिक्र करना चाहें तो लाइक की ही चर्चा करेंगे, एज की चर्चा नहीं करेंगे। वो कुछ भी दे सकता है, आपको हमेशा दे रहे कि मैं जो भी दायरा आपके साथ सिखाने का काम करूँ ये बिल्कुल 100% फिक्स है। किसी भी कंडीशन में इसको आप चेंज नहीं कर दीजिएगा, वरना आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ में समझ में आएगा। तो बढ़ते एक और दायरा, अंतिम दायरा हमारे सामने मिल रहा है आपके लिए, तो देखना है। चलिए जिस तरह से अभी हम लोगों ने काम किया उसको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो एक अंतिम दायरा आपके लिए जुड़ रहा है, आपके लिए स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसका हम नाम देते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट हम तो प्यारा वर्ड हम लोग सूखे सीने हैं इस बात को, अगर आगे हम जुड़ते हैं काम करते हैं तो देख पा रहे हैं आपको सूट की। तो अभी हमें क्या सीखना है कि अगर लिस्ट की चर्चा अगर कंजक्शन के रूप में करना चाहें तो उसके बाद अगर हम दिखाने काम करेंगे तो आगे हमारा क्या दिखाएगा, सूट की चर्चा होगी। आपको क्या कर सकता है एग्जाम में, आपको दे सकता है या तो मे दे सकता है या आपको माइट दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कैन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको हमेशा देना है कि अगर लिस्ट की बाद अगर आगे हम चर्चा करना चाहें तो हमेशा पेयर कंजक्शन रूप में सूट की ही चर्चा होगा। आप इस कंडीशन में आप मे माइट को हटा लेंगे, क्या कर लेंगे, मे माइट को हटा लेंगे। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए एक एग्जाम्पल आपकी ज़रूरत है, ये खेल आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। क्या कहता है, लेस्ट यू वर्क हार्ड, लेस्ट यू। देखिए अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल जुड़ गया है आपके लिए इस दायरे को समझने के लिए, तो बोलता है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल।
आप कड़ी मेहनत करने वाला फेल हो सकते हैं। बात तो हमारे सामने मीनिंग हो रही है, लेकिन मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूज कैसे हुआ है। तो हमारे सामने जो जुट रहा है लिस्ट, गौर करना इस बात को, हमारे सामने जो रहा है लिस्ट, तो लिस्ट के बाद अगर हम किसी कंजक्शन पेयर के रूप में दिखाना चाहें तो हमारे सामने यहाँ पे मॉडल का चर्चा किया दिया, ठीक है, मे का, तो इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिस्ट के बाद अगर हम लाने का जिक्र करना चाहें तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, शुड का, क्या करेंगे, शुड का। तो अब आपको उम्मीद है कि खेल समझ में आएगा। यहाँ पे मे माइट कुछ भी कर सकता है, ये बात 100% सीखे कि लिस्ट के बाद अगर हम चर्चा करना चाहें तो आपको शुड के ही चर्चा करना होगा, आप किसी कंडीशन में उसको चेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको। तो जिस तरह से आज हम लोगों ने एक एक दायरे पे कंजक्शन के बारे में उम्मीद है कि शेयर किया, तो आज इस तरह से इस कहानी को हम आपके साथ मिलकर यही रोकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।